आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग, यानी कि जब हम वस्त्र का चयन करते हैं तो हम बहुत सारे चीज़ों को दिमाग में रखते हैं या एक बहुत सारे पॉइंट्स को रखते हैं कि जिनको ध्यान में रखते हुए हमें वस्त्र का सिलेक्शन करना होता है। तो जिसमें हमारे मैंने पहले बताया था, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमारे। तो जिसमें था हमारा आरोग्य संबंधी मूल्य यानी हाइजीनिक वैल्यू, यानी कि हमें इस प्रकार के वस्त्र को खरीदना चाहिए कि जब हम उन वस्त्र को पहनते हैं तो जो वस्त्र हैं एक तो जल्दी से गंदे ना हो, और जब उनकी हम धुलाई करते हैं तो वो नॉर्मली धुलाई में आसानी से साफ हो जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा गंदा फैब्रिक होगा या जितना ज़्यादा गंदा गारमेंट होगा उसमें उतनी ही कह सकते हैं रोगों की जो वृद्धि होती है वो जल्दी हो जाती है। यानी कि एक तरह के जो हमारे जीवाणु होते हैं तो वे जल्दी पनपने लगते हैं या फिर वो हमारी कहीं ना कहीं स्किन को हानि पहुंचाने लगते हैं। तो इस तरह के वस्त्र का चुनाव करना चाहिए कि जो हमारी एक प्रकार से हाइजीनिक वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हम वस्त्रों को खरीदते हैं या ऐसा वस्त्र खरीदते हैं कि जो जल्दी ही आसानी से साफ़ हो जाए, या वस्त्र की जो गंदगी है उसको आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर जो हमारे पर्सपिरेशन की जो क्षमता होती है यानी कि पसीना जो एब्जॉर्ब करता है फैब्रिक वो आसानी से अच्छे से कर सके, ताकि जो हमारा शरीर है हमारे शरीर की सुरक्षा हो सके। या कई बार ऐसा होता है कि जो वस्त्र हम खरीदते हैं तो उसकी हाइजीनिक वैल्यू को ध्यान में रखा जाता है कि मान लीजिए किसी किसी कोई सा कभी कभी बहुत से फैब्रिक ऐसे होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को नहीं, मतलब कुछ ही व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति गारमेंट्स पहनता है तो वो जो हमारा फैब्रिक होता है वो व्यक्ति की स्किन को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे गर्म वस्त्र होते हैं तो किसी किसी की स्किन पे छोटे छोटे लाल लाल दाने निकलने लगते हैं या थोड़े रैशेस पड़ने लगते हैं। तो वस्त्र की एक हाइजीनिक वैल्यू को ध्यान में रखते हुए वस्त्र का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो वस्त्र है वो एक तो कम गंदा हो और धोने में आसानी हो सके, ताकि वो जल्दी या फिर जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। फिर आता है हमारा मौसम। तो देखिए, जब हम वस्त्र का चयन करते हैं तो हम मौसम को ध्यान में रखते हुए वस्त्र का चयन करते हैं कि हमें किस प्रकार के मौसम में किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना होता है। तो इसमें आता है हमारा ग्रीष्म ऋतु में वस्त्र का चुनाव। तो सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग इन समर, यानी कि जो हमारी गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में हम किस प्रकार के वस्त्रों को पहनना या खरीदना पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए, गर्मियों में ज़्यादातर लाइट फैब्रिक यानी कि जो हमारे हल्के वस्त्र होते हैं उनको लेना ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि वो जो एक जैसे हमारा कपास है या जो हमारा कॉटन फैब्रिक है वो गर्मियों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो पसीने को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, वो वज़न में हल्का होता है, लाइट वेट होता है। और जैसे हमारे समर सीज़न में हमें ज़्यादातर लाइट कलर्स का यूज़ करना चाहिए, ताकि वो जो होते हैं पहनने में बहुत हल्का फील कराते हैं। फिर आता है हमारा शरद ऋतु में वस्त्र का चुनाव, यानी कि सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग इन विंटर, यानी कि जो हमारी सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में हम किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करते हैं। सर्दियों में हम ज़्यादातर गर्म वस्त्रों का चयन करते हैं, यानी कि जो वे वस्त्र जो हमें सर्दी से बचाव करते हैं या हमें ठंड से हमें बचाते हैं या हमारी ठंड से सुरक्षा करते हैं। तो ज़्यादातर हम गर्म वस्त्रों का चुनाव करते हैं। उसमें जैसे हमारा वूल फैब्रिक हो गया, वूल फाइबर से बने जितने हमारे फैब्रिक्स होते हैं, गारमेंट होते हैं, उनका चयन करते हैं, ताकि व्यक्ति को ठंड से बचाया जा सकता है। तो लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया कि आज के टाइम में सिंथेटिक फाइबर्स को मिला करके लाइट वेट गर्म फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, ताकि जो वजन में होते हैं यानी जो उनका वेट होता है वेट में कम होते हैं, और पहनने वाला व्यक्ति उनको आसानी से और अच्छे से पहन सकता है, यानी एक तरीके से उन्हें पहन के कंफर्टेबल फील कर सकता है। फिर आता है हमारा वर्षा ऋतु में वस्त्रों का चुनाव, यानी कि जो हमारा रेन सीज़न होता है उसमें हम किस प्रकार के वस्त्रों को पहनते हैं। क्योंकि देखिए, जो हमारा वर्षा ऋतु सीज़न होता है
उसमें एक तो इस प्रकार के वस्त्रों को पहनना चाहिए कि जो आसानी से और अच्छे से धुल जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ऐसे वस्त्रों का चुनाव करें कि जो धुलने के बाद आसानी से और कम समय में अच्छे से सूख जाए। क्योंकि जो हमारा वर्षा का जो सीज़न होता है यानी रेनी सीज़न होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि एक तो जो हमारे गारमेंट्स होते हैं बहुत फिर जल्दी ख़राब या गंदे हो जाते हैं। तो ऐसा फैब्रिक लेना चाहिए कि जो हमारे वस्त्र को आसानी से जल्दी वॉश कर सके या जल्दी धुल सके और मौसम के अकॉर्डिंग ही आसानी से कम समय में अच्छे से सूख जाते हैं। फिर आता है हमारा कार्य में पहने जाने वाले वस्त्र, यानी कि एक जो ऑक्यूपेशन होता है व्यक्ति का, जो किस ऑक्यूपेशन यानी किस व्यवसाय का व्यक्ति है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि इसमें देखिए दो तरह के व्यक्ति आते हैं। एक तो होता है कि शारीरिक श्रम करते हैं और एक होता है हमारे मानसिक श्रम करने वाले, यानी कि मानसिक श्रम करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो या तो ऑफिस वर्क करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं जिसमें वो ऑफिस वर्क करते हैं, उन्हें बैठ कर के काम करना होता है, या जैसे कोई डायरेक्टर हुआ या कोई सुपरवाइज़र हुआ, तो इस तरह के, या कोई मैनेजर है तो उसको क्या होता है कि उसको बैठ के काम करने होते हैं। तो जो उसके वस्त्र होते हैं वो देखने में अच्छे और अट्रैक्टिव लगते हैं, तो वो अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ही वस्त्रों का चयन करते हैं। दूसरी तरफ ये आती है कि जैसे मान लीजिए कोई शारीरिक श्रम कर रहा है, यानी कि मान लीजिए कोई श्रमिक है या कोई मजदूर है, तो वो अपने काम के अकॉर्डिंग ही वस्त्रों का चुनाव करता है ताकि जो वस्त्र है वो आसानी से जल्दी वॉश हो जाए और कम गंदे हो सके। तो हर व्यक्ति को अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ही, यानी जो उसका व्यवसाय है व्यवसाय के अकॉर्डिंग वस्त्रों का चयन करता है। अ, क्योंकि देखिए एक ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति की कहीं न कहीं पर्सनैलिटी पर भी फ़र्क पड़ता है। तो फिर आता है हमारा ऑफिस के परिधान, यानी कि फॉर ऑफिस वर्क में हम किस प्रकार के परिधान को पहनते हैं। एक ऐसे परिधान जो देखने में सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हो, यानी आपकी पर्सनैलिटी का विकास करते हो, और जो पहनने में आसान, कंफर्टेबल हो और जो देखने में सुंदर और अट्रैक्टिव लगते हैं। तो हम ऑफिस में इस तरह के परिधानों का चयन करते हैं, यानी एक तरीके से फॉर्मल वेयर यूज़ करते हैं ताकि जो देखने में अच्छे और अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जिन वस्त्रों को आप पहन करके आसानी से काम अच्छे से कर सकते हैं। फिर आता है हमारा विभिन्न अवसरों के लिए वस्त्र, यानी क्लोथिंग फॉर डिफरेंट ओकेजन। तो यानी कि देखिए हर व्यक्ति अलग अलग अवसरों के अकॉर्डिंग वस्त्र को पहनता है। या मान लीजिए किसी की पार्टी है, शादी है, तो उसमें अगर वो सुंदर और सजावटी वस्त्रों को पहनता है तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, या कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व में निखार आने लगता है ना, वो देखने में अच्छा लगता है। तो देखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसकी ओर आकर्षित होते हैं या उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है वहाँ। तो अगर व्यक्ति उन्हीं मान लीजिए शादी या पार्टी के अगर वस्त्रों को नॉर्मल कहीं डेली यूज़ में पहनता है तो वो वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो उस स्थान के लिए या उस समय के लिए उपयुक्त नहीं होते। तो विभिन्न अवसर के अकॉर्डिंग हमें वस्त्रों का चयन करना होता है। जैसे हमारे फेस्टिवल आते हैं, तो फेस्टिवल में हम अपने परंपराओं के अकॉर्डिंग वस्त्रों को धारण करते हैं। तो इसी तरह हर अलग अलग विभिन्न अवसरों पर हम अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, जिसमें हम अपने आप को सुंदर दिखाते हैं, अपनी जो शारीरिक आकृति में निखार लाते हैं, जिसमें हम बहुत अच्छे रंगों का चयन करते हैं, यानी इसमें हम गहरे रंगों का चयन करते हैं। या जो वस्त्र होते हैं वे कहीं ना कहीं सजावटी होते हैं ताकि जो देखने वाला व्यक्ति या पहनने वाला व्यक्ति अच्छा लगता है। फिर आता है घर में पहने जाने वाले वस्त्र। तो घर में पहने जाने वाले वस्त्र जो होते हैं वो इस प्रकार के होने चाहिए जो पहनने में आसान हो, जो कम गंदे हो और जो धुलाई में कम समय में अच्छी धुलाई हो सकती है जिन वस्त्रों की, और जो पहनने में आरामदायक होते हैं। तो घर में पहने जाने वाले वस्त्र सिंपल और साधारण होते हैं, क्योंकि जिनको हम पहन करके एक आराम का अनुभव कर सकते हैं, यानी जिनको हम पहन करके एक कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। फिर आता है हमारा स्कूल के परिधान, यानी कि जो स्कूल के परिधान होते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो बच्चा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना स्कूल में ही व्यतीत करता है, यानी दिन का आधे से ज़्यादा टाइम वो अपने
स्कूल में ही व्यतीत करता है। तो जो स्कूल के वस्त्र होते हैं, एक तो वे जो उनकी क्वालिटी वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा जो होता है या व्यक्ति जो होता है वो उन्हीं वस्त्रों को ज़्यादा समय तक धारण करता है। तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो रोज़ स्कूल में पहने जाने वाले वस्त्र होते हैं, तो वो ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग, यानी उनकी कार्य के अकॉर्डिंग ही उसके फैब्रिक की क्वालिटी को ध्यान में रखकर, यानी एक अच्छी क्वालिटी को ध्यान में रखकर ही वस्त्र का चयन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, स्कूल में पहने जाने वाले वस्त्र हल्के कलर के होते हैं या ज़्यादातर वाइट यूनिफॉर्म होती है, जो देखने में अच्छी लगती है। फिर आती है हमारे खेल कूद के वस्त्र, यानी फॉर स्पोर्ट्स। तो जो खेल कूद के वस्त्र होते हैं, उनको खरीदने से पहले एक तो ये चीज़ देखनी चाहिए होती है कि जो वो वस्त्र हम पहन रहे हैं, जैसे हमारा खेल कूद के लिए अगर हम वस्त्र को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी और उनकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना होता है कि जो मान लीजिए, क्योंकि देखिए जो फैब्रिक है, फैब्रिक इस प्रकार का है कि जो उसकी एक तो इलास्टिसिटी बहुत अच्छी हो, यानी कि उसको खींचने की जो क्षमता है वो अच्छी हो, पहनने में कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा लूज़ होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स वियर जो हमारे गारमेंट्स होते हैं वो थोड़े लूज़ होते हैं, ताकि व्यक्ति अपनी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनको आसानी से खुल करके अच्छे से कर सकता है। तो फैब्रिक की जो इलास्टिसिटी होती है या स्ट्रेचेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने कार्य को अच्छे से कर सकता है। तो ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स वियर हमारे गारमेंट्स होते हैं, जो फैब्रिक होते हैं, उसमें ज़्यादातर हमारे निटेड फैब्रिक्स ऐड किए जाते हैं, क्योंकि जो निटेड फैब्रिक होता है वो अच्छे से पहना जाता है, यानी कि जो हमारे स्पोर्ट्स वियर गारमेंट्स होते हैं उनमें हम निटेड फैब्रिक्स का यूज़ करते हैं, जो कि पहनने में क्या होता है, एक तो स्ट्रेचेबल होते हैं, यानी कि उनकी जो खींचने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिसको पहन करके व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से अपने स्पोर्ट्स में या अपने किसी और काम में अच्छे से उस कार्य को कर सकता है। और फिर आता है हमारा, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स वियर जो हमारा थ्रेड्स होते हैं, उसमें जो हमारी ट्विस्टिंग होती है थोड़ी लूज़ होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक सॉफ्टनेस आ जाती है फैब्रिक्स पे, कि जो पहनने में बहुत सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल लगते हैं। फिर आता है त्यौहार के लिए परिधान, यानी कि जो फॉर फेस्टिवल, यानी कि अलग अलग त्योहारों के लिए जो हमारे फेस्टिवल होते हैं, फेस्टिवल के जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि वो एक इस तरीके से होता है कि व्यक्ति जो है वो अपनी परंपराओं के अकॉर्डिंग या अपने घर में जो रीति रिवाज होते हैं या जो जिस धर्म से रिलेटेड होता है उससे रिलेटेड ही वस्त्र को धारण करता है, जिससे वो सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि देखिए, जो त्यौहार होते हैं, त्यौहार के जो फैब्रिक्स होते हैं, जो हमारे गारमेंट्स होते हैं, वो बहुत सुंदर और डार्क कलर के यूज़ किए जाते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं एक सजावटी लुक दिया जाता है, तो जो पहनने में अच्छे लगते हैं, या पहनने वाले व्यक्ति की जो आकृति है, आकृति में निखार लाते हैं, या जो उसकी पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। तो अलग यानी कि जो हमारे फेस्टिवल के गारमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, यानी कि हमें जो हमारा सिलेक्शन होता है कि अगर हमें फेस्टिवल के गारमेंट्स का सिलेक्शन करना है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग गारमेंट्स का सिलेक्शन करना होता है। लास्ट आता है हमारा पहनने वाले व्यक्ति की आकृति के अनुसार वस्त्र, क्योंकि देखिए क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू फिगर, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति की जो फिगर होती है वो अलग अलग होती है, तो हर एक व्यक्ति अपनी बॉडी फिगर या अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसी के अकॉर्डिंग ही गारमेंट का सिलेक्शन करता है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, या हर व्यक्ति की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो एक जैसा नहीं होता, क्योंकि कुछ व्यक्ति लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ हाइट में कम होते हैं। तो हर एक व्यक्ति का जो गारमेंट खरीदने का तरीका कह सकते हैं, या जो गारमेंट का जो सिलेक्शन होता है वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही खरीदता है। तो व्यक्ति को इस प्रकार के वस्त्र का सिलेक्शन करना होता है कि उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी में उसकी बॉडी को वो अच्छा दिखा सकते हैं, या वो इस प्रकार के वस्त्र को पहनना चाहिए कि उन वस्त्र को पहन करके वे एक कंफर्टेबल यानी एक आरामदायक फील कर सकते हैं। तो वस्त्र जो व्यक्ति है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वस्त्र को खरीदता है, तो कई
बार व्यक्ति अपनी जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है या शारीरिक आकृति का और निखारने के लिए, अपनी आकृति को निखारने के लिए अच्छी प्रकार के वस्त्रों को धारण करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है लेकिन आपने वस्त्रों का जो चयन है वो अच्छा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपकी वो पर्सनैलिटी नहीं बन पाती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है लेकिन आप गारमेंट्स का जो सिलेक्शन है वो इतना अच्छा कर लेते हो कि वो आपकी एक नई कह सकते हैं कि आपकी जो शारीरिक आकृति में निखार ला देता है। तो वस्त्रों का जो सिलेक्शन होता है वो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रख कर के वस्त्रों का चयन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो आज का ये हमारा टॉपिक है ये यहीं पे कंप्लीट हो गया है।